नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर। आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9 के लिए मैं उपस्थित हूं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे पता है कि ये 9 के सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यकीन दिलाता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत प्यारा टॉपिक है। कंपटीशन में ज़रूर क्वेश्चन आता है और मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये भले 11th में दिया जाता हो, लेकिन आपके बुद्धि से बाहर नहीं है। आप बहुत आसानी से इनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए, तो कई सारे तरीके हैं फ्री बॉडी डायग्राम के, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बस मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा और मैं आपको आगे इस बारे में बताऊंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें, फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास कई सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, कई सारे रियल लाइफ की घटनाएं आती हैं जिन बेसिस पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप सभी तैयार होंगे? अगर आप सब तैयार हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर डालें इस वीडियो के लिए, जो लास्ट तक देखने के बाद देखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बोर होने लगते हैं। पढ़ाई के वीडियोज़ हमेशा थोड़े से बोरिंग होते हैं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इन्जॉय आए, और इन्जॉय आएगा भी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, राइट। सिंपल डायग्राम लेंगे। एक पुली का नाम लेंगे आज पुली बेस्ड सिस्टम। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा बेटा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ मज़ा आएगा। पुली बेस्ड सिस्टम, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक छोटा सा पुली रख लेते हैं, फ्रिक्शनलेस पुली। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपके लेवल पे फ्रिक्शनलेस पुली की बात करेंगे। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है जहां पर सपोज बॉडी हमारी नीचे की ओर मूव कर रही है और एक एक्सेलरेशन है ए से। ठीक है, देयर आर 2 मासेस, एक बॉडी का मास है m1, एक बॉडी का मास है m2। ठीक, और ये पुली एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। फ्रिक्शनलेस पुली है, क्या कंसिडरेशन है, 2 मासेस m1 and m2। ठीक है, here m1 is less than m2, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि m1 छोटा है तभी m2 की साइड बॉडी मूव कर रही है, नहीं तो बॉडी m1 साइड मूव कर रही होती है। नंबर 2, बॉडी m2 is moving downwards with acceleration A, right? And the third, that is most important, that pulley is frictionless। और जो थ्रेड आपने यूज किया है स्ट्रिंग, वो स्ट्रेचलेस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है तो ये जो डोरी होती है बेटा, इसमें टेंशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, तो चूंकि एक ही डोरी है तो दोनों साइड में टेंशन एक ही जैसा होना चाहिए। अब इस तरीके के सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पर आएगा, मैं इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, पूरी फिजिक्स में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस तरीके का जो आपसे नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2 बॉडीज हैं, हम दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे। तो हम पहले यहाँ पे लेते हैं A फॉर बॉडी m1। ठीक, अब अगर हम बॉडी m1 की बात करें तो बॉडी m1 हमारा कुछ इस तरीके से है। ये एक डोरी है जिसमें टेंशन दिखाया गया है। अब बॉडी का जो सेंटर से नीचे की ओर वेट लगेगा बेटा, वो होगा m1 इंटू जी। ठीक, m1 इंटू
जी। अब चूंकि बॉडी m2 इधर आ रही है तो बॉडी m1 ऊपर जाएगी उसी एक्सेलरेशन से कि नहीं जाएगी? ठीक, तो टेंशन ऊपर लग रहा है और नेट बॉडी हमारी ऊपर की ओर जा रही है m1a से। ठीक, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, एक वेट जो नीचे की ओर लग रहा है m1g, लेकिन टेंशन ऊपर है और बॉडी भी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ऐसी दशा में हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इक्वेशन अगर देखें तो m1a बराबर t माइनस m1g। जितना टेंशन है अगर उसमें से हम ये घटा दें तो जो बचेगा उसी एक्सेलरेशन से तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है लेकिन नीचे अपोज करने वाला m1g है। तो यहां से एक इक्वेशन ये आपकी बन जाती है बेटा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लिख लेते हैं, नंबर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम सेकंड देखेंगे, फॉर बॉडी m2। जब हम बॉडी m2 की बात करेंगे तो फिर से देखिए बेटा डायग्राम यहां पर, इसके सेंटर से नीचे की ओर एक वेट लग रहा है m2 इंटू जी। ठीक, ऊपर रस्सी में लग रहा है टेंशन। ठीक, लेकिन बॉडी किधर जा रही है? नीचे जा रही है। ठीक, तो इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा? m2a बराबर m2g माइनस टी। समझना ध्यान से, यही लॉजिक है, क्योंकि यहां पे टी छोटा हो गया, ये वेट ज्यादा है जिसकी वजह से बॉडी नीचे जा रही है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक, तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन की सहायता से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको यहां लिख लीजिए, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा, अब इसको समझ लीजिएगा। जब जोड़ेंगे आप तो ये टी से टी कट जाएगा, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g, या यहां से a कॉमन आ जाएगा, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज योर एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट योर एक्सेलरेशन, व्हाट वी गेट नाउ। एक्सक्यूज मी, नाउ आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में आप रख दें, आपको टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम देखें ध्यान से, इस बॉडी डायग्राम को मैं हटाता हूं यहां से, समझिएगा। इसी इक्वेशन को देखते हैं, m1a इज इक्वल टू टी माइनस m1g। यहां पर आप t बराबर क्या हो जाएगा बेटा? m1a प्लस m1g। यहां से हो जाएगा m1a का मतलब m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए वैल्यू क्या निकलती है। ट्राई करते हैं वैल्यू इसकी हम सॉल्व करके निकालने की। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा वैल्यू निकलेगा। t बराबर एलसीएम लीजिए और इसको अंदर ले जाइए, m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर जी प्लस m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। देख लीजिए, इसको एलसीएम लेंगे तो m1g इंटू m1 स्क्वायर जी हो जाएगा, m1 m2 m2g हो जाएगा। ये वैल्यू कट जानी है आपकी। ठीक,
So what we will get here, tension is equal to 2m1 m2 upon m1 plus m2 into G. This is the न्यूटन और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, जहां पर हम पुली बेस की बात कर रहे थे। और यही दो चीजें बेटा आपको निकालनी होती हैं, रस्सी का टेंशन बताइए और बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा करेंगे, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप, चलिए देखते हैं दूसरा। नाउ दिस इज द सेकेंड केस। यहाँ पर भी हिंज लगा हुआ है पुली की तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंस है कि यहाँ पर एक बॉडी हॉरिजेंटल लेवल पर है, एक क्या है हॉरिजेंटल है, और एक वर्टिकल लाइक दिस वन। अब नीचे की ओर मोशन फिर से हो रहा है ना। अब यहाँ पर फिर से क्या करना है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए हमेशा याद रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत जरूरी है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप नहीं बना सकते, इस चीज को लिख के रख लीजिए। इट इज फ्री बॉडी डायग्राम, और हम एक एक बॉडी का डायग्राम बनाएंगे। पहले हम m1 के लिए बात करेंगे बेटा, जैसे हम पहले हमेशा करते हैं। फॉर m1, अगर ध्यान से देखें m1 के साथ कंडीशन क्या है बेटा, m1 के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा m1g, और इसका रिएक्शन मिलेगा ऊपर, जिसे हम रिएक्शन आर्क दिखाते हैं। लेकिन ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी एक सरफेस पर रखा है। देखो सरफेस पर रखा है, इसीलिए ऊपर रिएक्शन दिखाया है हमने, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सरफेस से जब नीचे की ओर वेट लगेगा तो इसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर टेंशन दिखाया जा रहा है T, और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है विद द एक्सेलरेशन A। बॉडी का मास है m1। इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हम ये कंसीडर करके चलते हैं अभी स्टेज पर, अभी आपके स्टेज पर, कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, घर्षण विहीन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। इस चीज को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से सिंपल एक इक्वेशन आएगा, T इज इक्वल टू m1a। बस T का मान अपने आप निकल जाएगा आपको इसी फार्मूले से, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि A की वैल्यू आपको नहीं पता है। A की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, राइट। चलो अब फॉर हम m2 करते हैं, फॉर m2 बॉडी m2। अब जब हम m2 के लिए लेंगे बेटा, ध्यान से देखो, m2 के साथ समझो क्या क्या कहानी होने वाली है। इसके सेंटर से नीचे की ओर लग रहा है m2g, ठीक। ऊपर की ओर लग रहा है रस्सी का टेंशन T, और बॉडी नीचे की ओर आ रही है विद द एक्सेलरेशन A। तो यहाँ तो वही कहानी होगी, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस T। ज़्यादा ये है, ज़्यादा में से कम को घटा दिया, तो m2a बराबर m2g माइनस T आ गया। अब देखो भाई, फिर से वापस इस इक्वेशन से लिख सकते हैं T माइनस m1a बराबर, नहीं एक काम करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं m1a इज इक्वल टू T, और m2a बराबर m2g माइनस T। आप दोनों को फिर से ऐड कर दीजिए, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू m2g, या a बराबर m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब इस वाले इक्वेशन में t इज इक्वल टू m1 इंटू m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या रखा आपने, a का मान रखा, तो फार्मूला आ गया t बराबर समझ लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप इस सेकंड टाइप के डायग्राम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मज़ा आया होगा, और मज़ा आ भी रहा होगा, ठीक। बहुत आसान है, और फार्मूला मत रटिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप केवल मेरे स्टेप को समझिए, स्टेप के तरीके से सॉल्व करिए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक। अब एक और आज हम बात करेंगे, और उसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप भी थोड़े से बोर होंगे, मुझे पता है।
क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। हकीकत बताऊं, जितने आसानी से आपको लग रहा है इतनी आसानी से क्वेश्चन इसके लगते नहीं है। बट कंसेप्ट समझिए, हम एक लेक्चर जब हम 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर होंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं केवल संडे को मैं मैराथन क्लास लूंगा केवल इसी टॉपिक पर, और जो भी न्यूमेरिकल्स मेरे पास है सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को क्या करना है, चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है। तो सब्सक्राइब कराएं। अगला केस हम लेते हैं थर्ड, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं। नाउ सबसे अट्रैक्टिव, सबसे मज़ेदार जो आगे अब हमारे पास अगला टॉपिक वो ये है इंक्लाइंड सरफेस। अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कुछ ऐसा सिस्टम रखा हो तब क्या होगा। मज़ेदार है ना। अभी तक बहुत सिंपल चल रहे थे, चलिए बहुत आसानी से करेंगे। इस डायग्राम में समझते हैं। देखिए एक बॉडी है जिसका मास है m1, ये एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है जो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है बेटा। एक हिंज के थ्रू दूसरा बॉडी लगा है m2 जो कि नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, और मैं इसको नीचे की ओर दिखा देता हूं, इसका वेट m2g। चलिए अब समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर जब ये इंक्लाइंड पे है तो बेटा हमेशा याद रखिए ग्रेविटेशनल जो वेट हुए धरती की ओर जो वेट लग रहा है वो हमेशा वर्टिकल लगेगा। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ऑटोमेटिक ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़े करके आपको समझा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये थीटा ऑटोमेटिक हो जाना है। ठीक है, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, और मैं जूम कर देता हूँ। समझिएगा, ये 90 है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ दिस वन, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। अब आपको बताया था मैंने रिजोल्यूशन कि अगर ये थीटा है और ये m1g है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा m1g cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा m1g sin थीटा। ये कंपोनेंट्स बांटे जाते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूंगा कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाना छोड़ दिया, इस बॉडी का रिएक्शन आर्म। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी रिएक्शन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक एक का हमने फिलहाल यहाँ बना दिया था। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम हम m1 का अगर देखें तो फिर से देखिए यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। ये हमारे पास m1 बॉडी है, इसका वेट देखिए कैसे बना रहे समझिएगा। ये m1g है, यहाँ पर ये हो जाएगा m1g cos थीटा। हमेशा याद रखो जहाँ पर एंगल थीटा लगा हो वो cos हो जाएगा, और जिसमें नहीं लगा है वो साइन हो जाएगा। तो m1g साइन थीटा, और ये ऊपर की ओर इसका रिएक्शन हो जाएगा। इधर की ओर लग रहा है टेंशन T, और बॉडी इधर ही जा रही है। इतना आपका फ्री बॉडी डायग्राम है इस m1 का। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है R बराबर m1g cos थीटा। अगर कोई आपसे पूछे रिएक्शन कितना मिल रहा है सरफेस से m1 को, तो आप ऐसे सीधा सीधा दिखा देंगे वर्टिकल को। ठीक, इधर देखिए बॉडी इधर जा रही है, तो सिंपल सी बात m1a बराबर होगा टेंशन माइनस m1g साइन थीटा, क्योंकि बॉडी ऊपर ही जा रही है। ठीक, तो T में से ये घटा दो तो m1a मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉडी डायग्राम फॉर m2। m2 के लिए देखो वही कहानी पिछली बार वाली फिर से है जैसे हमने करा था। नीचे की ओर m2g, ऊपर की ओर टेंशन, बॉडी नीचे आ रही है m2a से। ठीक, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन देखेंगे तो m2a बराबर m2g माइनस t। ठीक, क्योंकि नीचे जाएगी बॉडी, तो m2g माइनस t ये बराबर m2a। चलो भाई यहाँ रख लो, m2a बराबर m2g माइनस t। दोनों को भाई ऐड कर लो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी आपकी, या तो इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड थी, ये थर्ड है आपकी। ठीक, तो सेकंड और थर्ड में देखो ऐड करोगे तो t से t फिर से कट जाएगा, और जब t से t कटेगा यहाँ पे देखो
ए कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर m2g माइनस m1g साइन थीटा। अब रिलेट करो, अगर यही हॉरिजेंटल हो जाता तो थीटा 0 हो जाता और साइन 0 का मान 0 हो जाता। ठीक, चलिए यहां से a बराबर आ जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस ठीक। और जब इस a के मान को आप रखोगे किसी समीकरण में तो t का मान आ जाएगा। हम t का भी मान निकालेंगे और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर बंद करेंगे। आई थिंक आपको नीचे दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, या थोड़ा मैं आपको 2 मिनट के लिए झुका देता हूँ। आप देख लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, a इक्वल टू m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब हम इसको, अब शायद आपको विजिबल होगा, नीचे दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे टी की। तो समीकरण 2 देखिए, m2a बराबर m2g माइनस टी को इधर ले लो तो t बराबर हो जाएगा m2g माइनस m2a। ठीक है, इसी में रख लेते हैं, सबसे आसान है। तो m2g माइनस m2, a का मान है m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हम इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे बेटा, तो एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, नाउ सी यहाँ पर m2 स्क्वायर जी कट जाएगा, m1 m2g कॉमन आ रहा है, तो m1 m2g कॉमन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको थोड़ा सा और प्यारा लगे इसलिए हम कैसा लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम और सुंदर बना देते थोड़ा सा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन का। ठीक है, सो आई होप ये आपको एंजॉय किया होगा, आपने इस टॉपिक को समझने में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आया होगा और इसको हम आगे पढ़ेंगे। इनको आप करिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे हम इन सारे टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आने वाले समय में। लेकिन तब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।